परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने अभी तक जो भी हमारे लिए किया, और हम धन्यवाद देते हैं जो आज आप यहाँ पर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज रात अपने सामर्थ्य के वचन को, प्रतिज्ञा के वचन को, प्रकाशन के वचन को हर एक के जीवन में सिद्ध करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस प्रार्थना का जवाब देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हम बात करेंगे मेमने के विषय में, जो हमारे पाप को, उत्पीड़न को, बीमारियों को दूर ले जाता है। परमेश्वर का मेमना। आज रात हम परमेश्वर के मेमने के विषय में बात करेंगे। मेमना जो आपकी स्वतंत्रता के लिए है, आपके उद्धार के लिए है, आपके छुटकारे के लिए है, आपकी दिव्य स्वतंत्रता के लिए है। मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5 से पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5 देखे, लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। यूहन्ना दूसरी ओर था और वह स्वर्गीय महिमा में ऊपर उठाया गया, और फिर उसने एक किताब को देखा जिसका खुलना जरूरी था। फिर यूहन्ना ने चारों ओर देखा पृथ्वी पर, हर एक पीढ़ी में, पर उसने एक को भी ना पाया कि वह उस किताब को खोल सके, क्योंकि यह हमारे अनंत छुटकारे की किताब है और उस किताब में प्रभु की सामर्थ्य है और वह उसे प्रकट करती है जो इस संसार में सभी के लिए है। कोई भी नहीं पाया गया जो उस किताब को खोल सके, कि उस किताब को खोलकर वह मानव जाति पे सभी आशीषों को उड़ेल सके। इसी वजह से यूहन्ना रोने लगा, और वचन में इस प्रकार लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। और यही वचन आज आपसे कहता है कि मत रो। आपके सभी आंसू सूख जाएंगे। आगे वचन में लिखा है, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और जो वह जयवंत हुआ है तो इस संसार के लिए छुटकारा प्रकट है। आज रात आप सभी के लिए भी छुटकारा उपलब्ध है। आपके सभी बंधन आज रात टूट जाएंगे। मत रो। आपकी सभी परिस्थितियां सुलझ गई हैं। मत रो। आपके लिए उद्धार आ चुका है। मत रो, क्योंकि छुटकारा आ चुका है। वचन 6 में लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग जो कि सिद्ध सामर्थ्य को प्रकट करती है, और 7 आंखें थी जो कि सिद्ध बुद्धि को प्रकट करती है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। वचन 9 में लिखा है, वह यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वचन 10 में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आप अपनी परिस्थितियों पर राज्य करेंगे, हर उस परिस्थिति पर जो आपको घटा देती है, क्योंकि अनंत छुटकारा देने वाला हमें अनंत छुटकारा देने के लिए आया है। इसलिए आप राज्य करेंगे। आज रात जब परमेश्वर हमें वास्तव से छुड़ाएंगे तो हम राज्य करेंगे, और जब हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए राज्य करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, बीमारियां आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी, दुष्ट आत्मा आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी, संसारिक श्राप, शैतान की ओर से आया हुआ श्राप
आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। वह सभी बातें जो शैतान की ओर से आती है, आज रात एक विभाजित करने वाली दीवार आपके और शैतान के बीच में खड़ी हो जाएगी। बजाय इसके कि शैतान आप पर प्रभुता करे, आप उस पर प्रभुता करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनंत छुटकारा है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम सभी के लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया, और इसीलिए परमेश्वर आपको आज यहाँ लाए हैं। यह अनंत छुटकारा जो अगर आपने पहले नहीं पाया है, पहले महसूस नहीं किया है, तो आप उसे पाए और वो आपके जीवन में बना रहे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ को देख रहा हूं कि वह आपके जीवन से हर एक बंधन को खोल रहा है। शैतान के सभी कार्यों को जो आपकी आत्मा पे, आपके शरीर में है, उसे खत्म कर रहा है। मैं देख पा रहा हूं जिन भी बातों ने आपके कदमों को बांध रखा है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आपके कानों को बंद कर रखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मिक हाथ आपके जीवन में इन सभी बंधनों को खोल रहा है। मैं देख पा रहा हूं जब हम आज रात यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। आज का विषय है हमारे अनंत छुटकारे के लिए सार्वभौमिक मेमना। सार्वभौमिक मेमने का मतलब है हर जगह, आप चाहे कहीं भी हो, आपके लिए अनंत छुटकारा उपलब्ध है। कहे कि मैं विश्वास करता हूँ आज रात आपके जीवन में सब कुछ साफ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज के संदेश को हमने 3 भाग में बांटा है। भाग 1, पिता के लिए मेमने द्वारा हमारा छुटकारा। उसने हमें परमेश्वर पिता के लिए छुड़ाया है कि हम परमेश्वर के परिवार के कहला सके। भाग 2, हमारी परिपूर्णता के लिए उसकी रोशनी के द्वारा प्रकाशन। भाग 3, हमारी स्वतंत्रता के लिए सिंह का राज्य। भाग 1 की ओर आए, पिता के लिए मेमने द्वारा हमारा छुटकारा। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह हमें छुटकारा देता है, वह हमें उद्धार देता है, वह हमें चंगाई देता और अनंत छुटकारा देता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 19 देखिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ही जीवन देता है और हम उस जीवन देने वाले परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर ही हमारे जीवन को बनाए रखता है और हम उसी परमेश्वर से दूर हो गए थे। पर वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मैं आपको इस बात के विषय में समझाता हूँ। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो पवित्र है, जो सृष्टि करता है, वह एक तरफ अपने सामर्थ्य के साथ है और दूसरी ओर आप जो पापी है। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कद काठी में सामान्य है तो भी वह हाथ उठाकर स्वर्ग को नहीं छू सकता। अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से थोड़ा लंबा है तो भी वह हाथ बढ़ाकर स्वर्ग को नहीं छू सकता। आपकी लंबाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जिनके पास धर्म का समर्थन होता है, बलिदानों का समर्थन होता है, और यह सब बातें उन्हें दूसरी व्यक्ति से लंबा बनाती है, ऊंचा बनाती है। ओ, यह व्यक्ति धर्मी नहीं है, यह व्यक्ति छोटा है, पर यह व्यक्ति थोड़ा सा धर्मी है, और यह बात
इसे थोड़ा सा ऊंचा बनाती है। यह व्यक्ति दूसरे लोगों में पैसे को बांटता है और यह बात इसको समर्थन देती है कि यह थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, पर आप तब भी हाथ बढ़ाकर स्वर्ग को नहीं छू सकते, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर यीशु मसीह आते हैं और वह कहते हैं, आप इतने ऊंचे नहीं हैं, आप कभी भी इतने ऊंचे नहीं हो पाएंगे कि स्वर्ग को छू ले। और इसीलिए वह आपके हाथ को पकड़ता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो इस पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर होकर यीशु ने कहा कि जिस परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है वह हमेशा मेरे साथ है। और यीशु ऊंचा है, स्वर्ग तक पहुंच सकता है। आपके और यीशु के बीच में जो संबंध है वही संबंध आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है और इसी तरीके से आप स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वह सब कुछ अपने ऊपर सह लिया और यीशु के द्वारा जितने भी आपके पाप थे, अपराध थे, जो भी बातें आपको परमेश्वर की महिमा से रहित करती थी, वह सब दूर हो गई और वह इस मेल मिलाप के वचन को हमारे पास लेकर आया। और आज रात मैं आपको यहाँ पर यह बतलाने आया हूँ कि परमेश्वर का मेमना आ चुका है और वह आज रात आपको परमेश्वर के हाथ को छूने में सक्षम बनाएगा। वह आपकी पहुंच स्वर्ग तक कराएगा। वह परमेश्वर पिता से आपका मेल मिलाप कराएगा, क्योंकि सिर्फ यीशु ही मार्ग है परमेश्वर पिता और इस मानव जाति के बीच में। और यह छुटकारा आपके लिए आ गया है। आप कहाँ हैं? मुझे दिखाएं। आप आज रात जैसे ही यीशु को स्पर्श करेंगे, यीशु मनुष्य के हाथ को छूता है और फिर वह परमेश्वर के हाथ को थामता है और आपको परमेश्वर पिता से एक कर देता है। और फिर अब कोई भी दीवार या बाधा परमेश्वर और आपके बीच में नहीं रह जाती, वह सब गिर जाती है। यीशु ही है जिसने आपके लिए दाम को चुकाया। आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 देखे, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कुछ चीजें होती हैं जो लोग नहीं जानते और कुछ चीजें होती हैं जो वह जानते हैं। जो बातें आप जानते हैं वह आपको छुटकारे की ओर नहीं ले जा सकती और आपको इस बात को जानना बेहद जरूरी है। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अगर आप बहुत सारी बातों को संक्षेप में जानते हैं बिना अपने छुटकारा देने वाले को जाने, तो फिर आप नहीं जान पाएंगे कि क्या आपको आनंद की ओर ले जा सकता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, हमारे पास कलीसिया के लिए समय नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी जानकारी हो किसी भी माध्यम से, पर वह आपको स्वर्ग से नहीं जोड़ सकती, अनंत राज्य से नहीं जोड़ सकती। पर जो जानकारी आपके पास परमेश्वर के मेमने के विषय में है, छुटकारा देने वाले के विषय में है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के विषय में है, जानकारी आपको अनंत राज्य की ओर लेकर जाएगी। वचन 20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आप ये बात नहीं जानते थे। आपको चाहे विश्वकोश की समझ थी, पर आपको यह नहीं पता था कि आप दाम देकर मोल लिए गए हैं। आप दास्तव में हैं। आप अभी भी अपने पाप में हैं और फिर अंत में आप मर जाते हैं। और फिर जिस भी विश्वकोश का आपने अध्ययन किया है अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए, पर एक छोटे मन के साथ, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले को नहीं जानते हैं। आप जब गाड़े जाते हैं
तो आपकी सारी विश्वकोश का अध्ययन भी आपके साथ गाड़ा जाता है। और जब आपकी आंखें दूसरी ओर खुलती है तो आप अपने लिए रास्ते को, मार्ग को खोजने लगते हैं। पर जो आप छुटकारा देने वाले को नहीं जानते हैं, जो हमें अनंत छुटकारा देता है, अनंत मेल मिलाप को हमारे जीवन में लाता है, परमेश्वर के साथ इसी समझ की हमें जरूरत है। और आज आप इस समझ को पा रहे हैं कि परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मारा गया। आप इस समझ को पा रहे हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, कि सिर्फ एकमात्र मसीह ही वो रास्ता है, वो मार्ग है जो आपको परमेश्वर पिता से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जोड़ सकता है। और अब आप जानते हैं कि उसने आपके लिए दाम को चुकाया है। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं कि आप लोग आज रात यहां पर है, आप लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और आप सबसे महत्वपूर्ण बात को जानते हैं और आपके पास सबसे महत्वपूर्ण समझ है जो आपको इस पृथ्वी पर और अनंत राज्य तक संभाल के रखेगी, कि परमेश्वर के मेमने ने, यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत को चुकाया है और अब छुटकारा आपके लिए आ चुका है, मेल मिलाप आपके लिए आ चुका है। परमेश्वर भी आपके हित में दिलचस्पी लेगा। यशाया अध्याय 43 वचन 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, शैतान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आपको बनाया गया है, परंपराओं के लिए नहीं बनाया गया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह तेरा गुणनुवाद करे। परमेश्वर का गुणनुवाद करना आपके जीवन को अधिकार में ले ले, आपकी बुद्धि को अधिकार में ले ले, क्योंकि उसने आपका दाम देकर छुड़ाया है। और अब आप उसका गुणनुवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति करें। भाग 2 की ओर आए हमारी परिपूर्णता के लिए उसकी रोशनी के द्वारा प्रकाशन। यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है, जो मेमना है और यहूदा का शेर है। वह बहुत सामर्थी है, जो हर एक जुए को तोड़ता है और शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर देता है। वह मेमना जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मेमना ही हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। और जब वह ज्योति आपके जीवन में आएगी तो सभी अंधकार दूर हो जाएगा, और जब सभी अंधेरा आपके जीवन से चला जाएगा तो आप जान जाएंगे कि मेमने की रोशनी मेरे जीवन में आ चुकी है। और वही रोशनी आज रात आपके जीवन में चमकेगी यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 119 के 105 वचन से पढ़ूंगा। भजन संहिता 119 वचन 105 लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप वहाँ कैसे रह सकेंगे जहाँ आप चल रहे हैं और वहाँ रोशनी ना हो, हर जगह अंधेरा हो, आत्मा में, सोच में, दृष्टिकोण में। इसलिए हम हर दिन, हर समय मनुष्य के सामने गलतियों को करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके मार्गदर्शन की रोशनी नहीं है। हम अंधेरे में चलने की कोशिश करते हैं और आप अंधेरे में गिर जाते हैं। आप फिर से खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं और आप फिर गिर जाते हैं। पर अब जैसे वचन में भी लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और आज से अगर आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वह आपको अनंत जीवन तक रोशनी में चलाएगा। और यह जो बार बार गिर जाने का चिन्ह है आपके ऊपर से, यह दूर हो जाएगा, क्योंकि रोशनी आ चुकी है। मैंने कहा रोशनी आ चुकी है। और जो आप पहले गिर जाते थे, अब कहें कि आप अब नहीं गिरेंगे। इसे आप अपने लिए कहें कि मेरे पास प्रकाशन है, मेरे पास रोशनी है। नीति वचन अध्याय 4 वचन 18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक
अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आगे वचन 20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और वचन 21 में लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। आगे वचन 22 में देखे कि यह रोशनी और यह समझ आपके जीवन में क्या कर सकती है। लिखा है, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जब आप सच्ची रोशनी को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन को ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर का हर एक अंग चंगाई को महसूस करता है। मेरे भाई बहनों, आप सभी के लिए आज रात स्वास्थ्य और चंगाई आ गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चकित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है, जो गवाहियां हम सुनने पर है। और आपके जीवन में भी आज रात गवाहियां होंगी। कहे कि जैसे मैं इन गवाहियों को सुन रहा हूँ, वैसे ही मैं भी अपनी गवाही को दूंगा। आप कहां पर हैं? आपके लिए भी गवाहियां आ रही है। यीशु मसीह के नाम से एक बहन की गवाही को सुनेंगे कि वह कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के द्वारा अगुवाई की गई। मैं आपको उनकी कहानी बता सकता था, पर उनकी गवाही उनके मुंह से ज्यादा मीठी लगेगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बिना अस्पताल, बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया, प्रार्थना के द्वारा। मेरा नाम इफुनाया ओजो है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर कुमुई के इस प्रसारण के लिए। जब मैं 2-3 महीने की गर्भवती थी तो मेरा गर्भपात हो गया। मैं अस्पताल गई जांच के लिए। जांच में पाया गया कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। उसके बाद मैं 6 दिन के वैश्विक क्रूसेड में आई, और जब पास्टर कुमुई प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के बाद जब मैं बाथरूम गई तो मैंने पाया कि मेरे शरीर से कुछ बाहर आ गया है। जब मैंने नीचे देखा तो मेरे शरीर से ये चीज़ बाहर निकल रखी थी। यही वो गांठ थी। परमेश्वर ने मुझे बिना अस्पताल, बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और फिर मैं अस्पताल वापस गई तो अस्पताल वालों ने भी कह दिया कि अब कोई गांठ नहीं है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी उसने मेरे लिए किया, उसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। अब जो मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है, पास मेरा खुद का बच्चा होगा और मैं उसे लेकर परमेश्वर की स्तुति करने आऊंगी। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि यह वचन हमारे छुटकारा देने वाले के विषय में है, उसके विषय में है जिसने हमारे अनंत छुटकारे के लिए कीमत को चुकाया। वह आपके शरीर को भी चंगा करेगा। इफिसियों अध्याय 3 वचन 20 देखे, लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, आज रात परमेश्वर आपके जीवन के लिए और आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर रिश्ते के लिए वह सामर्थ्य है। परमेश्वर आज रात सामर्थ्य है हर एक दुष्टता को आपके जीवन में से हटाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आज रात यही सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करेगी, आपके दिमाग के अंदर, आपकी आंख के अंदर, आपकी किडनी, आपके फेफड़ों के अंदर यही सामर्थ्य आज रात कार्य करेगी, यीशु मसीह के नाम से। भाग 3 की ओर आए। हमारी स्वतंत्रता के लिए सिंह का राज्य। सिंह का राज्य, इसका मतलब है अधिकार, इसका मतलब है प्रभुत्व। मैं चाहता हूं कि आप सोचें, जब एक सिंह अपने परिवार के साथ होता है तो उसके शावक उसके पीछे होते हैं, और सिंह
अपने बच्चों के आगे होता है। यह याद रखे कि जो सिंह है वो जंगल का राजा है। अगर जंगल में से कोई और जानवर उन छोटे शावकों को लेने आए, वह जो जंगल का राजा है वह सिंह अपने शावकों के आगे होता है। क्या यह हो सकता है कि कोई उसके शावकों को उसके पीछे से ले जा सके? मैं जो आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि जो यीशु मसीह है वह यहूदा के शेर हैं, और आप जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं आप छोटे सिंह हैं और आप यीशु मसीह के पीछे हैं। और अगर शैतान आपकी ओर आए भी और आपको गिराने की कोशिश करे तो वह नहीं कर पाएगा। मैंने कहा यह अब नहीं होएगा। शैतान आपको और नहीं छू पाएगा। वह सभी दुष्ट आत्माएं आपको अब और नहीं छुएंगी, क्योंकि जो यहूदा का शेर है उसने आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको सुनिश्चित किया है। आज रात पूर्ण स्वतंत्रता है। अब आप स्वतंत्र हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। आप राजा की संतान हैं। प्रभु का चिन्ह आपके ऊपर है। अब और कोई बुराई आपके साथ नहीं होएगी। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। जो लोग अपना भरोसा मसीह पर रखते हैं, जो कहते हैं कि मैंने अपना भरोसा मेमने पर रखा है, जो कहते हैं कि हमने अपना भरोसा यहूदा के शेर पर रखा है, तो अब आप अपने जीवन की हर समस्या पर राज्य करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है, हे बालको, नया जन्म पाए हुए लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है कि जय पाने की रात आ चुकी है। जो बातें आपके सपनों में आपके सामने आती है और आपको कहती है कि अब आप नहीं देख पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने उन सभी चीजों पर, उन सभी बातों पर जय को पा लिया है। आप जयवंत हैं। वचन में लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। जब आप अपने जीवन को मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और आपके जीवन से सभी बुराई मिट जाती है, वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के हो। तुम अब किसी पाखंड का हिस्सा नहीं हो, किसी अंधेरे में नहीं हो, क्योंकि वचन में लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो आप में है वह कौन है? वह यहूदा का शेर है, वास्तविक शेर है, जो किसी भी झूठे शेर की हड्डियां तोड़ सकता है। अब इसे देखें कि शैतान आपके सामने शेर की नाई घूमता है, पर वह बस एक झूठा शेर है और वह बस लोगों को ढूंढ रहा है कि उन्हें फाड़ डाले। पर आप लोग उन लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि सच्चा शेर आपके अंदर वास करता है। और शैतान विफल हुआ और शैतान विफल होगा, शैतान विफल होता रहेगा। आप जहां कहीं भी हैं, आप अनछुए रहेंगे, जयवंत रहेंगे। सभी भाई, सभी बहन, आप सभी लोग अनछुए और जयवंत रहेंगे। मसीह आप में वास करता है और वह सभी अन्य ताकतों को नष्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप उन लोगों में से थे तो अब आपके जीवन को वह झूठा शेर, वह शैतान और छूने नहीं पाएगा। आप अपने मन को मसीह को सौंप दें और आपके पास इस बात का आश्वासन होगा कि चाहे जो भी हो जाए, आप मसीह के साथ राज्य करते रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। इस विशेष अधिकार को, परमेश्वर के कहलाए जाने को खोना नहीं चाहेंगे। आप इस बात को याद रखें
कि आप चाहे कितने भी ऊंचे कद के हो, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो, पर यह आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर केवल यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है, जिसने सभी के लिए बलिदान दिया, और वह आपके हाथ को थामकर और परमेश्वर पिता के हाथ को थामकर आपकी पहुंच स्वर्ग तक कराएगा। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको आत्मिक सिद्ध कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा को पा सके। और अगर आप चाहते हैं तो यीशु मसीह आपको परमेश्वर के साथ एक कर देगा, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करा देगा। आप चाहे कहीं भी है, अपने हाथों को उठाए, आप कहे कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का मेमना मेरे पापों को ले जाए। आप कहे कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का मेमना मेरे दिल में राज्य करे। मैं चाहता हूं कि वह मेरे जीवन के हर क्षेत्र में राज्य करे। अपने हाथों को उठाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको भी आशीष दे। आप चाहे कहीं भी है, चाहे किसी भी देश से हमें सुन रहे हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अपने हाथ को उठाए। आप इतने ऊंचे नहीं हैं कि आप स्वर्ग को स्पर्श कर सके, पर यीशु मसीह आपको स्वर्ग से जोड़ सकता है। अपने हाथों को उठाए। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो कृपया खड़े हो जाएं। कहे कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, छुटकारे की रोशनी आ चुकी है। खड़े हो जाए और कहे प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके लिए। आप कहे कि प्रभु मैं अपने सभी पापों से, अपने सभी अपराधों से अपने मन को फिराता हूँ। यीशु मसीह मेरे हाथ को थाम ले और मेरे मन को, मेरे हाथ को, मेरे जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक कर दे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इन सभी लोगों को आपके सामने लाता हूँ, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि इनके खुद के धार्मिकता के काम, इनका खुद का जीवन, इनकी खुद की कोशिश इन्हें स्वर्ग से जोड़ नहीं सकती। सिर्फ यीशु मसीह है जो इन सभी को परमेश्वर पिता आपसे एक कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी को आप ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम से। इन सभी के हाथों को थामकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने लाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इन सभी के पाप क्षमा हो जाएं, इनके मन से दोष दूर हो जाए, सभी प्रकार का दंड दूर हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनंत छुटकारा हर एक के जीवन में आए। प्रभु इसे सिद्ध करे और इन सभी के नाम को स्वर्ग की पुस्तक में लिखे, और जो वह महान है वो इन सभी के अंदर बना रहे, और यह अपने जीवन के अंत तक जयवंत बने रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा ही इन सभी के लिए हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये सब आपके लिए पूरा हो चुका है। कृपया खड़े रहे। आगे हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आश्चर्य कर्म, सामर्थ्य, अधिकार, आश्वासन आपके जीवन में इसी क्षण आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का मेमना आपके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक पाप को, हर एक उत्पीड़न को दूर कर देगा। और वह मेमना यहूदा का शेर है, और वह हर एक बुराई को आपके जीवन से नष्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप उस नाम को, यीशु मसीह के नाम को सुनेंगे और आखिर में आमीन को सुनेंगे, तो आपके लिए वह कार्य पूरा हो चुका होगा। मैं आज रात आपके जीवन को उससे स्पर्श करता हुआ देखूंगा। अपने एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को उस स्थान पर रखे जहां आप चुनौती का सामना कर रहे हैं, और आश्चर्य कर्म आपके लिए प्रकट होगा। चंगाई और छुटकारा आपके लिए अभी प्रकट हो रहा है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, हम मेमने के लिए धन्यवाद देते हैं
हम यहूदा के शेर के लिए धन्यवाद देते हैं। उसने हमें अनंत छुटकारा दिया है। उस छुटकारे में चंगाई है, आश्चर्य कर्म है, प्रावधान है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर जगह अपने सामर्थ्य को प्रकट करे यीशु मसीह के नाम से। चाहे कोई भी उस बीमारी का नाम हो, उस दर्द का नाम हो, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाओ। छुटकारे के परमेश्वर, सामर्थ्य के परमेश्वर, आश्चर्य कर्म के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन में आए और इन्हें स्पर्श करे और इनके जीवन से शैतान के सभी कार्य को नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस झूठे शेर का उत्पीड़न, उसके सभी कार्य, उसकी सभी दुष्टता, इन सभी के जीवन से उन सभी कार्यों को मैं खत्म कर देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को चंगाई मिले, सभी को छुटकारा मिले, तो प्रभुत्व मिले। वह अंधी आंखें इसी वक्त खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। बहरे कान और गूंगी जीभ इसी वक्त से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पागलपन इसी वक्त बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अल्सर से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अस्थमा से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कैंसर से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सभी दुष्ट कार्य, सभी दुष्ट आत्माएं इसी वक्त बाहर निकल जाओ। मैं आज्ञा देता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। कमर का दर्द, हड्डी का दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। लंगड़ापन चला जाए, टूटी हड्डियां, इसी वक्त परमेश्वर का वचन सुनो और जुड़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। गठिए से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हाथी पांव की समस्या, गर्भाशय में गांठ, उबड़ की समस्या जो वहां पर नहीं होनी चाहिए, मैं आज्ञा देता हूं इसी वक्त निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर तरफ चंगाई और आश्चर्य कर्म हो। प्रभु मेरे चारों ओर हर जगह ऑनलाइन जहां भी आपके लोग हैं सुन रहे हैं, प्रभु हर तरफ आश्चर्य कर्म हो और आपकी प्रजा अपने जीवन की हर एक चुनौती पर राज्य करे। प्रभु इसे सिद्ध करे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यह सब पूरा हुआ, आपके लिए यह सब पूरा हो चुका है।